हेलो दोस्तों, एक बार वापस आपके सामने आ चुका हूँ। वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के 3 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसमें से सवाल आता है, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 ही ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन आएगा। एक टॉपिक एक क्वेश्चन, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक का नाम डाल देता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, और कहा जाता है अवकल समीकरण। सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर फर्स्ट, वेरिएबल सेपरेशन, यानी कि चर पृथक्करण। ये कहलाएगा चर पृथक्करण। चर पृथक्करण में क्या होता है, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास, डिफरेंशियल के पास लेके जाया जाता है। जैसे x फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो उसको x के डिफरेंशियल के पास लेके जाया जाएगा। डिफरेंशियल क्या होता है, dx होता है। डिफरेंशियल क्या होता है, dx होता है। अच्छा, जिस किसी को भी ये मालूम नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो 1 मिनट के लिए इधर देखें कि जिस भी इक्वेशन के अंदर बेसिकली इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर इक्वल टू का साइन आता है और वेरिएबल्स आता है। तो वेरिएबल्स और इक्वल टू के साइन से ये इक्वेशन तो बनी, लेकिन इसके अंदर ये डिफरेंशियल भी आ गया। क्या आ गया, ये डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल भी आ गया इसके अंदर, dy बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स की जगह भली d2y अपॉन डी एक्स टू आ जाए, d3y अपॉन डी एक्स थ्री आ जाए, d4y अपॉन डी एक्स फोर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो डिफरेंशियल ही कहलाएगा। ये डिफरेंशियल जिस इक्वेशन के अंदर आ जाए, उस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल पाया जाता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक इंट्रोडक्शन है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपके सामने टॉपिक पेश कर रहा हूँ, ठीक है। जब अपन दोबारा मिलेंगे कभी तो पूरा का पूरा थ्योरी वाइज सब लाइन से एक एक स्टेप करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास समय कम है, तो मैं डायरेक्ट 3 ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा जिसके अंदर से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर की खास बात यह है कि बच्चे ने प्रैक्टिस बहुत सारी कर ली, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत करना नहीं आता उसको। क्वेश्चन की शुरुआत पहचान नहीं पाता है, क्वेश्चन को वो पहचानना जरूरी है। अगर क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाएगा तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेगा। हाँ, बीच की प्रैक्टिस उसको बहुत सारी करी हुई है, उसने, बच्चे ने बीच की प्रैक्टिस बहुत सारी करी हुई है, लेकिन अगर शुरू करना ही नहीं आएगा तो फिर काम कैसे होगा। तो मैं आपको शुरू करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप टॉपिक सीखिए, उसके बाद बात करते हैं। इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये बताने जा रहा हूँ। इसका थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन लूंगा मैं आपके सामने। क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाम टॉपिक का वेरिएबल सेपरेशन है, तो हमें क्या करना है, जो y वाली डिफरेंशियल है उसके साथ में y का फंक्शन लेके आ जाऊंगा। ये जो फंक्शन है दोनों प्रोडक्ट में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट में है, ये डिनोमिनेटर में है, इधर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा।
ये वेरिएबल सेपरेशन कर चुके हैं हम। ये वेरिएबल सेपरेशन का मतलब x वाला पूरा मटेरियल x के पास लेके जाओ और y वाला पूरा मटेरियल किसके पास लेके जाओ, y के पास लेके जाओ। अब दूसरा इसका स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है इसका कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, ये समाकलन कर रहा दोनों, इधर भी समाकलन कर दिया दोनों ओर, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, सॉरी ये न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। यहाँ पे हमारे सामने इसका समाकलन हम सभी जानते हैं, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स y, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स y। ये एक तरह का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस इंटीग्रेशन को हम अलग से कर सकते हैं, 1 का अलग और x स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये हो गया tan इनवर्स y, राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x स्क्वायर का 2x होता है और प्लस c लगाया जाता है, c इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म हो गई। अब इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप x वैक्स को इधर ले सकते हो, c को अकेला छोड़ सकते हो, ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो है, ये सभी को आता है, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये टॉपिक हुआ अपना वेरिएबल सेपरेशन, ये वेरिएबल सेपरेशन का टॉपिक है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक हमारे पास में आता है, दूसरा टॉपिक है हमारे पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम समघातीय अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? समघातीय अवकल समीकरण। इसको कहा जाता है समघातीय अवकल समीकरण। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? एक क्वेश्चन से लेते हैं हम। जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई। ये एक समघातीय अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है। सबसे पहले समघातीय प्रूफ करने के लिए इस dy बाई डी एक्स को राइट हैंड साइड में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ पूरी। अगर इसकी थ्योरी लिखवाऊँ तो पूरे 40 मिनट चाहिए मेरे को। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे सीधा सीधा dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला छोड़ दो, जो भी है उन सबको इधर ले आओ। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ऑब्वियसली बात है किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। तो ये आ गया हमारे पास डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर। इसके बाद में इसको सही से बना लो आप। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में डिवाइड किया तो 1 आ गया। ये 2y स्क्वायर आया, डिवाइड में एक्स स्क्वायर आया, प्लस एक्स वाई में इसका डिवाइड किया तो x से एक x कट गया और यहाँ रह गया y अपॉन एक्स। अब ये जो राइट हैंड साइड के अंदर है ये पूरा का पूरा आपको फंक्शन y अपॉन एक्स में दिखाई दे रहा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है वो dy बाई डी एक्स है। जब भी यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा तो राइट हैंड साइड में y अपॉन एक्स आना ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा, यहीं पे फेल हो जाएंगे हम। जब भी आपके सामने dx बाई डी वाई आएगा तो राइट हैंड साइड में x अपॉन वाई आना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स है,
अब यहाँ पे y अपॉन एक्स है तो मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये दिया गया अवकल समीकरण एक दिया गया अवकल समीकरण एक dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 एफ y अपॉन एक्स के रूप में है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो फॉर्म दे रखी है, एक फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n एफ y अपॉन एक्स, और एक होती है dx बाई डी वाई टू द पावर n एफ एक्स अपॉन वाई। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इन दो रूपों में बदल दें तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहला जाएगी। होमोजीनियस का मतलब समघातीय अवकल समीकरण कहला जाएगी। अगर अपन इस फोटो में बदल दें तो ये फोटो क्या है कि यहाँ पे ये जो y अपॉन एक्स है तो यहाँ पे x आना चाहिए, यहाँ पे x अपॉन y है तो यहाँ पे y आना चाहिए, और इस n की जगह, इन दोनों n की जगह पावर में क्या आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0। तो 0 पावर आ गई, और अगर फंक्शन अपन ने ऐसा बना दिया, इस पूरे फंक्शन को मैंने y अपॉन एक्स का फंक्शन बोल दिया। जैसे मैंने अभी फंक्शन लिखा आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ एफ एक्स क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि इसमें अंदर वेरिएबल यानी चरराशि x है। क्या है, x। अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर वेरिएबल क्या है, y अपॉन एक्स है। क्या है, y अपॉन एक्स। इसलिए इस पूरे फंक्शन को क्या लिख दिया मैंने, y अपॉन एक्स। और यहाँ पे जो x है, x की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो ये जो दिया गया अवकल समीकरण एक निम्न रूप में है, अतः बड़ा दिया गया अवकल समीकरण निम्न रूप में है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण होगा। समघातीय अवकल, अभी तो केवल होमोजेनियस प्रूफ करा। होमोजेनियस का मतलब समघातीय। अब इस इक्वेशन को, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं। अब सॉल्यूशन होता है लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू वी। y अपॉन एक्स दिख रहा है ना इसमें, इसको v माना और इस x को इधर भेजा तो y इक्वल टू वी एक्स हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाय डी एक्स, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। इस v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स को पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करना है, और इक्वेशन 1 में पुट किया तो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू में आएगा 1। देखो dy बाई डी एक्स ये रहा, इसकी जगह dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये 1 ऐसा का ऐसा, ये माइनस ऐसा का ऐसा, ये 2, और ये y अपॉन एक्स को v माना और इस दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाया तो 2v स्क्वायर प्लस v। राइट हैंड साइड में भी v है, लेफ्ट हैंड साइड में भी v है, दोनों कैंसिल हो गए। x dv बाय डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब वही काम करना है हमारे को वापस, dv बाय इस पूरे के मल्टीप्लाई में 1 है, इसको मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में लिया है, और यहां से डिफरेंशियल को भेजा ऊपर और इस x को नीचे। ये वापस से वही कहानी दोहरा दी मैंने, कौन सी, वेरिएबल सेपरेशन की, जो इसके जस्ट पहले पढ़ा अपन ने। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब
चर पृथक्करण विधि, यहां पे वापस से क्या करूंगा, समाकलन करने पर, यहां से इंटीग्रेशन करा dv/1 माइनस 2v² इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/x। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, इंटीग्रेशन था dv/1 माइनस 2v² इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले नीचे से 2 को बाहर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और नीचे v² आ जाएगा और ऊपर dv तो है ही। ये 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, प्लस log c हो गया। अब यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन 1/, इसको लिखूंगा मैं 1/√2 का स्क्वायर माइनस v² dv इक्वल टू log, ये कांस्टेंट को log c इसलिए लिखा क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, log c लिखो या c लिखो, तो यहाँ पे आ गया ये log cx। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a² माइनस x² का log ब्रैकेट में a माइनस x/a प्लस x प्लस c इधर आ गया, वैसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये cx। हाफ को इधर भेजा तो ये log, इसको करा हमने 1/√2, √2 का एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लिया 1 माइनस √2v अपॉन 1 प्लस √2v इक्वल टू log cx, और log से log कैंसिल, तो 1 माइनस 1 प्लस √2v इक्वल टू cx। अब हम करेंगे 1 माइनस √2v की वैल्यू y/x वापस से रखेंगे और 1 प्लस √2v की वैल्यू वापस से रखेंगे और इधर आ जाएगा cx, इधर आएगा x माइनस √2y और इधर आ जाएगा x प्लस √2y, दोनों x से x कैंसिल हो गए और इधर cx। यहाँ से आप इसको इधर भेज दो भली, और नहीं भी भेजना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। ये फाइनली अपने पास ये आंसर आ गया। सॉल्व करने के तो कई तरीके हैं, जैसे cx² अंदर मल्टीप्लाई, cx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, लेकिन काफ़ी है इतना। अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो वहाँ तक पहुँचाना है, लेकिन इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, हो गया कॉपी? मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, पेन और कॉपी लेके बैठे कीजिए और लगातार टॉपिक पढ़ते हो। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आप खुद करना, तब काम होगा, अदरवाइज़ काम नहीं होगा। केवल लेक्चर देखते रहो और पेन कॉपी में कुछ लिखो नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाथों हाथ काम करो तो फ़ायदा मिलेगा। लास्ट टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। कौन सा? रैखिक अवकल समीकरण। इसमें आपके सामने जो इक्वेशन का पैटर्न दिखेगा, मतलब जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा। कैसा आएगा? dy/dx प्लस py इक्वल टू q का। या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, dx/dy प्लस px इक्वल टू q का। अगर ऐसी दोनों फॉर्म नहीं आए तो आपको बनानी पड़ेगी। वैसे तो आएगी नहीं, लेकिन
बनानी ही पड़ेगी आपको, जमी जमाई थोड़ी आएगी, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आएगा, तो आपको बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका भी बता दिया जाएगा। सबसे पहले तो पैटर्न ये नजर आता है, इसमें P एंड Q आर फंक्शन, यस लिख, P एंड Q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। और इसमें आएगा P एंड Q आर कांस्टेंट एंड फंक्शन ऑफ y ओनली। इसके अंदर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज लास्ट टॉपिक नहीं हो पाया अपना, वैसे लाइट चले गई सही बताऊं तो संघर्ष कर रहे हैं आपके सामने, तो इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा आपके सामने। तो मिलते हैं अगली लेक्चर में, तो बाय।